जय हिंद। मैं शंभुनाथ महतो आप सभी को अपने YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं स्वागत करता हूं। मतदान अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में जानकारी मतदान प्रारंभ और समापन पर क्या करें और क्या ना करें इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मतदान प्रारंभ और मतदान के दौरान क्या करे और क्या ना करे और मतदान समापन के समय क्या करे और क्या ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर विस्तृत रूप से। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मतदान प्रारंभ हो जाता है और मतदान के दौरान अर्थात सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच हम क्या करें और क्या ना करें और मतदान समापन के बाद हम क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मतदान प्रारंभ हो जाता है और मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे के बीच में चलता है। इस दौरान हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे पहला है कि ये सुनिश्चित करें कि मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ हो। अर्थात मतदान का जो निर्धारित प्रारंभ होने का जो समय है सुबह 7 बजे उस समय ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। दूसरा है उपस्थित सभी लोगों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में समझाए और किसी भी उल्लंघन के लिए दंड की चेतावनी दे। इसके बारे में गोपनीयता जो बनी रहती है उसके बारे में जो मतदान अभी करता है पोलिंग पार्टी है उन सब के बारे में जानकारी दे दें और उसका उल्लंघन नहीं करना है। उसके बाद है तीसरा कॉलम है कि अमिट स्याही के रख रखाव के संबंध में उचित सावधानियां रखें। ये जो अमिट स्याही रहता है उसको सुरक्षित सही ढंग से रखा जाए ताकि वह गिरे नहीं। इसके बारे में और अगला पॉइंट है विजिटर सीट का रख रखाव करें। आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसकी प्रविष्टियां भराएं। विजिटर सीट या रिपोर्ट जमा होता है पीओ के द्वारा अर्थात पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो जो भी अधिकारी आ रहे हैं आपके बूथ पर तो उनसे हस्ताक्षर जरूर कराएं। उसके बाद है कि मतदान प्रारंभ होने की स्थिति में जानकारी अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें। मतदान यदि शुरू हो जा रहा है तो उसकी सूचना अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को दें। अगला पॉइंट है कि फार्म 17 मतदाता रजिस्टर में मतदाता का हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी प्रथम पीठासीन अधिकारी से जांच करेगा और फार्म 17A में इंक में रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई में कुल की जांच की गई और सुन पाएगा। अर्थात यह कंट्रोल यूनिट जो होता है उसमें एक बार रोटर बटन दबा लिया जाएगा और चेक कर लिया जाएगा कि हाँ उसमें पूर्ण रूप से वह मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले उसमें सुन ही दिखा रहा है। इसको मतदाता रजिस्टर 17A में इसको दर्ज कर देना है। उसके बाद है नियमित अंतराल पर मत पत्रिकाएं और वीवीपैट की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगला पॉइंट है यह सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के क्रम के अनुसार हो रहा है मतदान मतदाताओं के क्रम के अनुसार हो रहा है। कुल मतदाता रजिस्टर फार्म 17A के क्रमांक से साथ मेल खाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाकर प्रत्येक इकाई के लिए समय समय पर टोटल की जांच करे। इसका मतलब हुआ कि जो मतदान हो रहा है वह टोटल बटन और मतदाता रजिस्टर 17A दोनों से मेल खा रहा है कि नहीं, इसकी जांच आप समय समय पर करते रहना है। इसके बाद है 9वां पॉइंट कि प्रत्येक 2 घंटे के पर मतदाता के समय पीठासीन अधिकारी के मतों के संकलन के लिए सांख्यिकी जानकारी एकत्र कर इसे निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से आरओ को भेजे। अर्थात प्रत्येक 2 घंटे पर कितना पुरुषों ने मतदान किया, कितना महिला ने मतदान किया, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, इसकी जानकारी पीठासीन को आरओ के माध्यम से देना, आरओ के पास भेजना होता है। तो ऐसे में इसकी सूचना एकत्र करते रहे और पीओ को देते रहना है। अंतिम पॉइंट है यदि कोई मतदान जानना चाहता है कि ईवीएम पर वोट कैसे करें तो उसे बैलेट शीट से समझाए। यदि कोई मतदाता जानना चाहता है कि हम वोट कैसे करेंगे तो उसे ले जाकर मशीन के अंदर जाकर के उसे समझाना नहीं है, उसे अलग तरीके से उसे समझाना है। इसके बाद हम चलते हैं
कि अब मतदान प्रारंभ हो जाता है, मतदान के दौरान हम क्या नहीं करें। तो सबसे पहला है कि मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में मतदान कक्ष में प्रवेश न करें। अगर मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट नहीं है और उसके बिना, उसकी अनुपस्थिति के बिना जो मतदान कक्ष है उसमें प्रवेश आप नहीं करें। मतदान के समय अनपढ़ मतदाताओं की ईवीएम का प्रयोग करने और वोट डालने के बारे में समझाने के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश न करें और इस उद्देश्य के लिए कार्डबोर्ड डमी बैलेट यूनिट का उपयोग करें। अर्थात जो मतदाता अनपढ़ है वो पूछ रहा है आपसे कि वोट हम कैसे करेंगे, तो ये नहीं कि उसको ले लिए और लेकर चले गए मतदान कक्ष में कि आप ऐसे जाइए, इसको दबाइए, इस तरह से नहीं करना है। उसको आप डमी कहीं पर कोई उसको किसी तरह से आप पेपर पर बना करके रेखा खींच करके आप उसे समझा सकते हैं। पीआरओ अनस्टॉप को वोटिंग कंपार्टमेंट में बार बार नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे शिकायतें गुंजाइश हो सकती है। बार बार आप वोटिंग कंपार्टमेंट अर्थात मतदान कक्ष जो बनाया गया उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतदान समाप्ति होने तक वीवीपैट पर पेपर रोल नाप को ना छेड़े। पेपर रोल जो माप है उसको नहीं छेड़छाड़ करना है वीवीपैट का। उसके बाद है वार्षिक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट बदलने की स्थिति में मॉक पोल न कराए। मतदान के दौरान पूरा सेट बदलने की स्थिति में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक वोट देकर मॉक पोल कराए। अगर मान लीजिए वीवीपैट बदलना है तो मॉक पोल नहीं कराना है। अगर मतदान के दौरान पूरा सेट बदलना है तो प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट दे करके यह मॉक पोल कराया। उच्च रोशनी वाले बल्ब को वीवीपैट के ऊपर वोटिंग कंपार्टमेंट में न लटकाए। बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट तो वीवीपैट के कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते समय कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन न करे। अगला पॉइंट है बैलेट यूनिट वीवीपैट की केबल को किसी पारदर्शी टेप की सहायता से टेबल के पाए से चिपकाना न भूले। अर्थात जो उसका जो केबल होता है उसको चिपका देने से बेहतर ढंग से रहता है कि मतदाताओं के पैर में फंसने से बचाने के लिए वो उसको आराम से चिपकाया जा सकता है। मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को स्विच ऑन स्विच ऑफ न करें। मतदान चल रहा है उस समय आप ईवीएम को, मशीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करें। उसके बाद है अगला और अंतिम पॉइंट, मतदान समाप्त होने पर कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना न भूले। सबसे ज़्यादा जरूरी, मतदान समाप्ति होने पर कंट्रोल यूनिट को क्लोज बटन को अवश्य दबाएं। बिना क्लोज बटन दबाए आप कंट्रोल यूनिट को सील पैक नहीं करें। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मतदान का जब समापन होता है उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मतदान समापन के समय क्या करें और क्या करें। मतदान नियत समय पर बंद कर दे, भले ही मतदान देर से शुरू हुआ हो। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर वाली क्रमांकित पर्चियां केवल उन्हीं मतदाताओं को दे और कतार में अंतिम व्यक्ति से शुरू करे। मतदान जितने, भले ही मतदान मान लीजिए 7 बजे समय है तो 7:30 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन जो निर्धारित समय है मतदान समाप्त करने को, तो उसी समय मतदान समाप्ति की घोषणा, मतदान को समाप्त करना है। और मान लीजिए कतार में मतदाता खड़े हैं तो पीठासीन अधिकारी एक पर्ची जारी करेंगे और सभी मतदाताओं को बारी बारी से एक एक पर्ची दे दी जाएगी और पीछे से एक एक मतदाताओं को भेजना है मतदान करने के लिए। अगला है, सुनिश्चित करें कि नियत समय के बाद कोई अतिरिक्त व्यक्ति कतार में शामिल ना हो। यह सुनिश्चित कर लेना है कोई बाद में आकर कोई व्यक्ति खड़ा ना हो जाए। सुनिश्चित करें कि उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाया गया है और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग-3 तैयार किया गया है। अब यह सुनिश्चित हो लेना है कि हाँ, कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाया ही गया है और उसका रिपोर्ट पीठासीन पदाधिकारी ने भाग-3 में दर्ज किया है। मतदान समाप्ति के समय पीओ की डायरी में सीयू में समाप्ति तिथि और समय को नोट कर ले। और मतदान कितने बजे समाप्त हुआ है, क्लोज बटन की दबाने के समय उसका समय जरूर नोट कर लें। उसके बाद है सीयू को बंद कर दे और वीवीपैट से बीयू और कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट को डिस्कनेक्ट कर दे। मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में वीवीपैट से बैटरी निकाले। वीवीपैट की जो बैटरी है, वीवीपैट को सील करने से पहले मतदान अभिकर्ता को बुला को लाए और उसमें से उसके जो बैटरी है उसको निकाल करके तभी वीवीपैट को, मशीन को बंद करें। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मतदान समापन के समय हम क्या ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, मतदान के समापन पर नियम 49 के तहत भाग 3 को
मतदान अभिकर्ताओं को दर्ज किए गए वोटों के खाते की प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में घोषणा करना न भूले। उसके बाद है मतदान पूरा होने के बाद वीपैट को उसके कैरिंग केस में सील करने से पहले वीपैट से वीपैट पावर पैक की बैटरी निकालना न भूले। मतदाता मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपैट में जो बैटरी रहती है वीवीपैट की, उसकी बैटरी को निकालना न भूलें और बैटरी निकाल कर ही वीवीपैट को सील पैक करें। मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान ईवीएम के प्रतिस्थापन के मामले में जैसा भी मामला हो, भाग 4 और 5 में मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट बनाना न भूले। अगर ईवीएम मशीन बदला जा रहा है तो उस समय आपको पीठासीन अधिकारी को भाग 4 और भाग 5 भरना पड़ता है। मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबाना न भूले। मतदान समाप्ति के बारे में सेक्टर अधिकारी आरओ को सूचित करना न भूले। यह था कि मतदान प्रारंभ या मतदान के दौरान और मतदान के समापन के दौरान क्या करे क्या न करे। यदि अब कोई हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।